कि आज की डेट में इट्स लाइक बिजी लाइफ हर किसी की है, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, चाहे या कोई बिजनेसमैन हो, राइट। वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर सेल्व्स। तो हम उस केस में ना आई थिंक हमें आज की डेट में अपने इमोशंस को अपने साथ बैठ के 10 मिनट एटलीस्ट दिन में निकालना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये बोलना कि चलो ठीक है, लेट इट बी और कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो दैट इज़ टॉक्सिक पॉजिटिविटी ओनली। बिकॉज हमें अपने इमोशंस के साथ डील करना आना चाहिए। इफ़ यू आर फीलिंग एंग्शियस अबाउट इट, सिट विद इट। सप्रेशन से आपका फटीग एंड व्हाट नॉट, योर इन्फ्लेमेशन, स्किन प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस, गट डिजीजेस, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो रादर दैन गोइंग इनटू दिस टॉक्सिक पॉजिटिविटी, लाइक जस्ट सेइंग लेट इट बी, चल दारू पीने चलते हैं, यू नो आज सोलो ट्रिप से चलते हैं, आप चले जाओगे फॉर, एंड दैट वुड बी टेम्पररी प्लेजर। डू यू हैव समथिंग टू शेयर? आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टोरी जो आपको दुनिया तक पहुंचानी है। सो जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। वी हैव ओवर 18K प्लस सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, 500 प्लस एपिसोड्स एंड 15K प्लस ऑर्गेनिक फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। वी हैव एन ऑडियंस दैट इज जस्ट नॉट स्क्रोलिंग, दे आर एक्चुअली लिसनिंग। सो जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से, चाहे आप हो डॉक्टर या फिर कोच, एस्ट्रोलॉजर हो या फिर एंटरप्रेन्योर। आपका काम डिजर्व करता है एक बड़ा प्लेटफॉर्म। सो DM us and let's create something unforgettable. Thank you. Welcome to TVT. Today we are here with Ms. Shweta, who is a life coach, also known as an authentic connection expert. So let's welcome Shweta ma'am. Hello Niharika, thank you for having me here. My name is Shweta Maini and I am a life coach, also known as authentic connection expert. I am here to talk about self-healing and self-love. By profession, I am a French language expert, and by passion, I have converted myself into a life coach because I went through various challenges in my life, and 4 aspects, which is relationship, health, wealth, and career. And that is why I'm here to talk about all these. Okay ma'am, so firstly I would like to know about your journey कि आप अभी जिस पाथ पर हो उस पाथ पर आप कैसे पहुँचे? Alright, so first of all, thank you for having me here, and I'm really grateful for you guys. And so मैं यहाँ पे इस बात पे तब पहुँची, like you know, I turned 33 yesterday. तो 33 years में I have gone through a lot of things, and just like Phoenix, when it rise from ashes, just like that I rose every time. So in every aspect, like relationship, health, career, wealth, सारे चीज़ें देखते हुए as and when I get to know कि यार अब ये बहुत एकदम नीचे जा चुकी हूँ, अब उठना है, फिर से उठना है। So there was everything, you know, कोई ना कोई एनर्जी बाहर थी जो मैं उस टाइम पे back then I was not able to understand. तो every time कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि I was able to walk on my feet again. तो वो कुछ ना कुछ ऐसे मुझे पुल करता था। तो धीरे धीरे ना मैंने उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब कहाँ से ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये कौन सी चीज़ है। So in 2021, something in my life majorly happened. I got to know that something was there in my relationship. Like I ended my 8-year-long marriage this year itself, and due to that, I came into spirituality, and that was last. You know, जैसे हम कहते हैं last nail in the coffin. बस वो आपको एक निकालने की जरूरत थी और आप एकदम ड्रास्टिक डिफरेंट पर्सन बन जाते हो एक टाइम के बाद। सो धीरे धीरे जैसे मैंने कभी अपना वेल्थ से गो थ्रू कर लिया, करियर से गो थ्रू कर लिया, हेल्थ से गो थ्रू कर लिया, अब वो लास्ट मुझे लगता है रिलेशनशिप बचा था, उससे भी गो थ्रू करना था। तो जब उसको किया उसके बाद लगा कि यार अब नथिंग्स लेफ्ट इन माई लाइफ, मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है। दैट्स व्हेन यूनिवर्स ऑलवेज यू नो केम इनटू माई लाइफ कि अब यू हैव टू come back to your not in your like purana self, you know, in your new self, like Shweta 2.0. तो वो आपको जैसे आप ऐसे माइंड में सोचते हो कि नहीं अब मुझे you know वापस अपने आना है, because it's not like life end हो गई या कुछ आपका खराब हो गया, anything of that sort. तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पेन मिला, अब वो पेन से या तो हो सकते हैं बिटर बन सकते हैं या बेटर बन सकते हैं। दीज आर द ओनली टू चॉइसेस व्हिच यू हैव। सो आई थॉट कि ठीक है, बेटर वाली साइड पे चलते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या है, क्योंकि दोनों में अनसर्टेनिटी है, दोनों में ब्लूप्रिंट नहीं है।
तो बिटर बनाने के बजाय आई थिंक बेटर मेरे पास ऑप्शन था, एंड आई चोज दिस पाथ, एंड दैट्स हाउ स्पिरिचुअलिटी केम इनटू माय लाइफ. एंड व्हेन स्पिरिचुअलिटी केम इनटू माय लाइफ, आई गॉट टू नो अबाउट ऑथेंटिक कनेक्शंस, ऑथेंटिसिटी, काइंड हार्टेड पीपल एक्चुअली. तो वो सारी चीज़ें ना अलाइन होती गई धीरे धीरे. तो दैट्स हाउ जो ये सारे 4 एस्पेक्ट्स अपनी लाइफ में मैंने एक के बाद एक ओवरकम करें, कॉन्कर करें. तो आई थिंक वहाँ से मुझे स्ट्रेंथ मिली, एंड दैट्स हाउ आई केम टू दिस पाथ. Great. Also, ma'am, we all are living busy lives. Yeah. Like हमारे पास टाइम ही नहीं होता है खुद के लिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हम. So मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपने आप से दोबारा रिकनेक्ट कैसे कर सकते हैं? दैट्स वेरी क्वाइट गुड क्वेश्चन, क्योंकि आज के डेट में इट्स लाइक बिजी लाइफ हर किसी की है, चाहे वो होम मेकर हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, चाहे या कोई बिजनेस मैन हो, राइट. वी डोंट हैव टाइम फॉर आवर सेल्व्स. तो हम उसके इसमें ना आई थिंक हमें आज की डेट में अपने इमोशंस को अपने साथ बैठ के 10 मिनट एटलीस्ट दिन में निकालना बहुत ज़रूरी है. लाइक वी से कि ठीक है, हमारे हैबिट्स क्या होते हैं, ब्रशिंग आवर टीथ, बेथ किया, एंड देन ब्रेकफास्ट किया, एंड वी आर बैक टू आवर डेली स्केड्यूल. तो इमोशनल हीलिंग जो होती है या इमोशंस के साथ बैठना, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दीज डेज. बिकॉज आजकल जो लोग कह रहे हैं एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फटीग है, why is this coming? Because हम सारे अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं. So that is why these techniques, there are various techniques जो बहुत अपार्ट फ्रॉम थेरेपी ऑफ कोर्स काउंसलिंग, वो तो एकदम प्रोफेशनल हो जाती है, जो आप घर पे डेली एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए दे सकते हो. एंड आई हैव रेड समवेयर कि ये कलयुग में जैसे अगर आप 10 मिनट सिर्फ राम नाम हरि नाम जाप कर लो तो आपको भगवान मिल जाते हैं. लाइक जस्ट से इट, हरिओम या एनीथिंग जिसमें भी आप बिलीव करते हो, तो आपको लगता है कि हाँ मैंने कनेक्ट कर लिया. दैट्स द सेम वे आपको 10 मिनट्स और मे बी जस्ट 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट्स आप अपने लिए डेली बेसिस पे निकाल सकते हो जस्ट फॉर योर इमोशंस, आई थिंक आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे. अगर आप बेटर स्टेट पे हो, नेक्स्ट डे आप और अच्छी स्टेज पे पहुंच जाओगे, बेस्ट स्टेज पे पहुंच जाओगे. दैट्स व्हाट आई फील. एग्जैक्टली. एंड मैम, यूजुअली व्हाट पीपल से कि स्टे पॉजिटिव, अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा. तो आपको क्या लगता है, ये मतलब अच्छी चीज है या फिर टॉक्सिक पॉजिटिविटी है? सो टॉक्सिक पॉजिटिविटी आई वुड से कि हम उसको नेम देना चाहेंगे. बिकॉज अगर आपका दिल टूट रहा है आज की डेट में, तो आप उसको सिर्फ इतना बोलोगे कि चल यार बाहर पार्टी करने चलते हैं, या चल छोड़, इट्स नथिंग बिग डील. आपके लिए बिग डील नहीं है, बट व्हेन यू वॉक इनटू दैट पर्सन्स शूज एंड व्हेन यू आर इनटू देयर शूज, दैट्स व्हेन यू गेट टू नो कि एक्चुअल उसको कितना फील हो रहा है. वो 10% भी हो सकता है, वो 100% भी हो सकता है, राइट. तो अगर सिर्फ ये बोलना कि चलो ठीक है, लेट इट बी, और कोई बात नहीं, इट्स ओके, तो दैट इज टॉक्सिक पॉजिटिविटी ओनली. बिकॉज हमें अपने इमोशंस के साथ डील करना आना चाहिए. इफ यू आर फीलिंग एंग्शियस अबाउट इट, sit with it and think कि yes, I feel anxious. And the जो major part उसका होता है कि you are not anxious, you feel anxious. There's a difference between the both. आपका trait नहीं है, आपका वो character नहीं है कि I am anxious. You feel anxious. And जब आप उसको नाम दे देते हो, because अब आपको anger आ रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, अब वो गुस्से के पीछे प्रॉब्लम क्या है? हार्ट ब्रेक है, या किसी ने आपसे गुस्से से बात करी, या आपका कोई काम नहीं हो पाया, तो वो बैठकर उसको एनालाइज करो. जब आप वो एनालाइज करते हो, उसको एक नाम दे देते हो, आप उसको एक माइंड को ना एक ग्रिप दे देते हो कि यस, अब मैंने इसको पकड़ लिया है, अब इस पे काम करना स्टार्ट करते हैं. वो काम करने के लिए फिर तब वो पॉजिटिविटी आती है. जब वो पॉजिटिविटी आती है तब लगता है हाँ, मैंने अब अपने के साथ बैठकर इमोशंस को एनालाइज किया, उसको सप्रेस नहीं किया. बिकॉज सप्रेशन इज अलग ऑल टुगेदर अ डिफरेंट सिनेरियो. और सप्रेशन से आपको फटीग एंड व्हाट नॉट, योर इन्फ्लेमेशन, स्किन प्रॉब्लम्स, हार्ट डिजीजेस, गट डिजीजेस, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं. तो रादर दैन गोइंग इनटू दिस टॉक्सिक पॉजिटिविटी, लाइक जस्ट सेइंग लेट इट बी, चल दारू पीने चलते हैं, आज सोलो ट्रिप्स पे चलते हैं, आप चले जाओगे फॉर, एंड दैट वुड बी टेम्पररी प्लेजर. एंड ट्रस्ट मी, आई हैव डन एवरीथिंग. मैं फ्रेंड्स के साथ घूमने गई हूँ, मैंने सोलो ट्रिप्स किए हैं, 5 दिन ठीक रहते हैं, 6th डे आप घर आके बैक टू स्क्वायर वन. एंड दैट इज वाई, बिकॉज अंदर यहाँ पर हॉलो है, मतलब सब खाली है, आपको पता ही नहीं, क्योंकि मैंने एनालाइज ही नहीं किया ना. मैंने बैठ के कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं स्नैप क्यों कर रही हूँ, मैं रो क्यों रही हूँ. ठीक है, मुझे टुवर्ड्स दैट पर्सन देयर इज दिस एंगर, बट वो एंगर को बैठ कर उसका डील किया नहीं. 5 मिनट क्या डेली बेसिस पे अपने आप बैठ के साइलेंस में उसको नोटिस किया, एनालाइज किया नहीं. बट हम सोलो ट्रिप पे चले गए कि हम बाहर जाके ऐश करके आते हैं. दैट्स फाइन, वो करो, एक्सपीरियंस करो,
बट अगर आपके यहाँ पर सब ठीक है, यू नो, एंड यू आर गुड टू गो, दैट्स व्हेन एक्चुअल पॉजिटिविटी, एंड दैट्स व्हेन जब आप अकेले होगे, चाहे वो सोलो ट्रिप हो या ना हो, चाहे आप एक छोटे से रूम में भी बैठे होंगे ना, तब भी आप वो पॉजिटिव रहोगे. दैट्स व्हेन द रियल पॉजिटिविटी कम्स इन लाइन. ओके. सो मैम, अगर हम रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि बिगनिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, राइट, बट एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ पे हमें ये लगता है कि कहीं हम गिव अप ना कर दे. सो लोग हमें बोलते हैं कि डोंट गिव अप ऑन दिस रिलेशनशिप, और इट कुड बी एनीथिंग, सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, कोई गोल भी हो सकता है हमारा. सो यूजुअली लोग यही कहते हैं कि डोंट गिव अप ऑन दिस गोल और ऑन दिस रिलेशनशिप. सो आपको क्या लगता है कि अगर हम उस चीज को लेट गो कर दे, लाइक लेट गो ऑफ समवन और समथिंग, तो वो क्या हमारी मतलब वीकनेस की निशानी है? I wouldn't say like weakness है, that is the biggest strength which you have. क्योंकि आप एक बात बताओ, पहले तो सबसे पहले रिलेशनशिप किसके साथ है? When we are born, पहला रिलेशनशिप हमारे साथ है. And with time, with these societal norms, you know, friends coming in and there everybody around, हम सबसे पहले वो जो कनेक्शन है वही भूल जाते हैं. हमें लगता है हाँ मम्मी पापा हैं, ये रिलेशनशिप है, देन भाई बहन है, ये रिलेशनशिप है, देन वी हैव अ पार्टनर, ये रिलेशनशिप. बट अपने साथ रिलेशनशिप वो किसी को पता ही नहीं है. एंड जब आपके साथ अपना रिलेशनशिप खराब है, जब आपके साथ अपना रिलेशनशिप टॉक्सिक है, आप अपने आप को कमिट नहीं कर पा रहे, आप अपने साथ पॉजिटिव नहीं रह पा रहे, आप अपने वीकनेस अपने स्ट्रेंथ को दोनों को एनालाइज नहीं कर पा रहे, तो फिर रिलेशनशिप तो आपका साथ वाले के साथ खराब ही रहेगा, क्योंकि आपका अंदर ही ठीक नहीं है. आप आज कहते हो चलो ठीक है आज से मैं जिम जाऊंगा, एंड देयर इज योर पार्टनर, वो अपनी हेल्थ के साथ यू नो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और उसको मतलब जो ये डॉक्टर्स ने बोल दिया फैटी लिवर है, दिस एंड दैट ऑन ऑल दैट. अब सबसे पहले आप पार्टनर की तरफ जाके बोलोगे कि तुझे आज से जिम जाना है, एंड सीधा जाके उसका यू नो प्रिस्क्राइब वो करवा दोगे, एज एन मेंबरशिप करवा दोगे जिम की, कि नहीं यू हैव टू गो, और यू गिव देम योर स्वेयर कि तुझे आज से स्टार्ट. व्हाट अबाउट यू? ठीक है, जब तक आपको डॉक्टर ने नहीं बोला तो तब तक आप नहीं करोगे. सो पहला कमिटमेंट, पहला रिलेशनशिप आपका अपने साथ है, सेल्फ कनेक्शन विच यू हैव टू बिल्ड, which people need to understand and need to learn कि पहले हम अपने साथ अच्छे रहते हैं, अपने साथ कमिटेड रहते हैं, अपने साथ रिफ्लेक्शन वो अपना रिलेशनशिप है जो उसको एनहांस करते हैं. क्योंकि अगर अपने साथ ठीक होगा ना, अपने साथ आप पीसफुल रहोगे, अपने साथ खुश रहोगे, आप दूसरों के साथ ऑटोमेटिकली खुश रहोगे. एंड ट्रस्ट मी, आई एम लाइक द एपिटोमी ऑफ दैट थिंग. मैंने अपने आप को कभी यू नो प्रायोरिटाइज नहीं किया, हमेशा पीपल प्लीजिंग में, क्योंकि वो बचपन से ही वैसा रहा है. एंड इट्स नॉट है कि कल पैदा हुए और आपको वो इनबिल्ट होता है, इनकलकेट ही होता है, आपको कहीं से इनहेरिटेड हो जाता है, या आप बाहर से उसको अपने माइंड में ले आते हो, वो एक लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है विद टाइम. तो जब आपका सेल्फ लव जो हम कहते हैं, तो सेल्फ लव इज व्हाट, नॉट गोइंग टू जस्ट कैफेज एंड हैविंग अ कॉफी, नॉट जस्ट गोइंग टू पार्टीज एंड जस्ट यू नो ड्रिंकिंग योरसेल्फ आउट, स्मोकिंग एंड एवरीथिंग. करो, एक्सपीरियंस करो, आई एम नॉट सेइंग टू स्टॉप इट, बट उससे पहले अपना सेल्फ, जो अपना रिलेशनशिप विद सेल्फ है उसको बिल्डअप करो. जब वो आ जाएगा, विद ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू डू दैट, एंड वेरी वेरी सिंपल बेसिक. अगर मैं एक एग्जांपल अगर अभी आपको दूं, दैट इज मिरर एक्सरसाइज. आज की डेट में हम आई लव यू ऐसे बोल देते हैं हर किसी को, मतलब सामने वाला अगर हमें अच्छा लगा, इफ आई लाइक दैट पर्सन, आई विल से आई लव यू विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम. मुझे आप ये बताओ कि इफ आई आस्क यू व्हेन यू वर बोर्न until date, have you said I love you to yourself by looking yourself in the mirror? Never. Because हम वही सबसे बेसिक कनेक्शन, अपना कनेक्शन अपने साथ ही भूल जाते हैं. और सबसे पहला I love you आप खुद डिजर्व करते हो, rather than saying to anybody else. Do that first. And जब आप वो अपनी आंखों में आंखें डाल के वो शीशे में जब बोलोगे ना, तब वो जो आंसू निकलेंगे वो आपका जो हम कह रहे थे, इससे पहले बात कर रहे थे टॉक्सिक पॉजिटिविटी, वो सारा निकल जाएगा. और वो आप इतने पीसफुल, इतने काम, इतने हैप्पी हो जाओगे, लाइक आपको बाहर की वैलिडेशन की, बाहर के वो आई लव यू की नीड ही नहीं पड़ेगी. और अगर कोई करता है, दैट वुड बी एन एडिशन टू इट रादर देन बीइंग अ सब्ट्रैक्शन. एग्जैक्टली. एंड मैम, ऐसा भी होता है कि अगर हमें किसी के साथ इमोशनल बैरियर मेंटेन करना है, कि मतलब इससे इतना पर्टिकुलर डिस्टेंस रखना है, तो वो कैसे पॉसिबल, लाइक विदाउट हर्टिंग द अदर पर्सन?
ओके, सो विदाउट हर्टिंग द अदर पर्सन हम बाउंड्रीज बेसिकली कैसे सेट कर सकते हैं? तो बाउंड्रीज का सेट करने का मतलब ये नहीं होता कि उसको हमने नो बोल दिया तो हम सेल्फिश हो गए या हम गिल्ट में आ गए. इट्स नेवर लाइक दैट. ट्रस्ट में, अगर आप ये कर रहे हो तो आप अपने साथ, अगेन जो हम अभी तक बात कर रहे थे, सेल्फ लव और अपने साथ रिफ्लेक्शन की, अपने साथ रिलेशनशिप की, वो खराब हो रहा है. तो इट्स नॉट लाइक अगर आपने किसी को, सामने वाले को नो बोला किसी चीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल आपका पार्टनर सपोज आपको बोलता है कि चल बाली चलते हैं, एंड यू आर लाइक नहीं, मेरा यार ड्रीम रहा है, ड्रीम प्लेस रहा है कि पेरिस जाना है. अब उसका भी मन है बाली जाने का और आपका भी है. आप लोग पहले डिस्कस करो, कम्युनिकेट करो कि अच्छा हम कुछ मिडिल ग्राउंड पे आ सकते हैं. अगर मिडिल ग्राउंड पे आते हैं वेर एंड गुड, बट अगर नहीं आते हैं, आप क्या कह रहे हो, चलो ठीक है तुमने बाली बोला, आई लव यू एंड लेट्स गो विद दैट ऑप्शन. अब बाली आप गए हो बट आपका मन कहाँ है कि यार इससे अच्छा तो जाती नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे पेरिस जाना था या फ्रांस जाना था, एनीवेयर. एंड वहां पर आपका क्या होता है, आप ड्रेन होने लग जाते हो इमोशनली, क्योंकि आपका माइंड कहीं और है और आपकी बॉडी कहीं और है, सोल कहीं और जाना चाहती है. तो आपको लग रहा है कि यार मैं तो आई एम नॉट हैप्पी. तो ना आप प्रेजेंट में हो, आप ना अपने पार्टनर के साथ हो, तो आप अपने साथ भी अलाइन नहीं हो, तो ये जस्ट लॉस्ट, राइट. तो वहां पे अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने नो बोलना है या हमने गंदी तरह बात करना है या स्नैप कर देना है या सेल्फिश हो जाना है. बाउंड्रीज का मतलब है कि मुझे भी ये चाहिए, be it in a clear manner, in an assertive manner, कि ठीक है आपने ये चाहिए, आपको ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, या तो हम एक मिडिल ग्राउंड पे आते हैं या इसको डिस्कस करके अभी यहाँ चलते हैं, नेक्स्ट टाइम हम कहीं और चल लेंगे, दैट वेज. सो आई थिंक फॉर दैट एक रियल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अल्टीमेटली. तो वो रूट कॉज जो होता है ना, वो कम्युनिकेशन का होता है फॉर सेटिंग बाउंड्रीज. तो आई वुडंट से सेटिंग बाउंड्रीज, आई वुड से कि just be yourself, just be your real honest self in any of the relationship. सबसे पहले अपने आप से, आपको कोई चीज चाहिए उसको बेझिझक बोलो, बिना हेजिटेशन के साथ बोलो, और एक अच्छे तरीके से बोलो. There's always two sides of a coin, right? आप गंदी तरह बात कर, नहीं मैंने तो को बोला था ना मुझे ऐसे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मैं तो यही जाऊंगी, अब it is up to you, what do you want? और या मेरा ना यहाँ मन जाना है का है, मैं इतने टाइम से सोच रही थी मुझे यहाँ जाना है. सो दैट इज हाउ यू डील विद सेटिंग बाउंड्रीज. सो यू नीड टू से what you feel, what you have in your heart, to align with your own self, so that आप बाद में अपने आप से चिढ़ो मत, अपने आप से स्नैप ना करो, और मतलब अपने आप से आप डाउनग्रेड फील ना करो कि मैंने अपने जो मैं चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई, और दूसरों के साथ आप एक वैसा रिलेशनशिप बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो जो ऑथेंटिक नहीं है अगेन. सो इफ यू वांट दैट ऑथेंटिक रिलेशनशिप विद अदर्स, let's create that with yourself first by setting boundaries, by being just yourselves, just be your real self. जो है उसको बोलो. आगे let's see worst case scenario क्या हो जाएगा, let's take it that way, and वहाँ से अपने solutions create करो. ओके मैम, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसा भी होता है कि हम अपने इमोशंस भी काफी हाइड करते हैं. हम सामने वाले बंदे को दिखाते नहीं कि हम कैसा फील कर रहे हैं. राइट. तो आप उससे मतलब क्या कह सकते हैं कि हम अपने आप को हील कर रहे हैं या फिर ये साइन ऑफ वीकनेस है? इसे हम किस चीज से एक्नॉलेज कर सकते हैं? I won't say it's a sign of weakness, but yes, हम suppress कर रहे हैं for sure. और जब वो suppression आता है तो जो भी हमें fatigue लगता है every day में, या chest pain है, that numbness is there. जब हम excited होते हैं तो butterflies होती हैं. The same way जब हम numb होते हैं तो there are also butterflies, तो negative butterflies होती हैं जो हम कहते हैं. तो वो भी आपको एक अलग से ना एक signal दे रहा है कि listen to yourself, तो वहाँ पे हमें inner voice जो हम कहते हैं कि अंदर की आवाज जो होती है वो सुनना बहुत जरूरी है कि अभी मेरा क्या करने का दिल कर रहा है, या अभी मैं क्या चाह रही हूँ कि मुझे करना है. सो दैट इज हाउ यू गो विद योर डेली लाइफ. सो देयर आर अगेन, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि देयर आर वेरियस टेक्निक्स, सो वो धीरे धीरे बिल्ड होती हैं. ओवर टाइम ऑफ कोर्स कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक लिमिटिंग बिलीफ को रिमूव कर रहे हो, एक हैबिट को, एक पैटर्न को रिमूव कर रहे हो. एंड वट एवर योर एज इज 20, 25, 30, तो एक हमारा एक अंदर इनहेरिट हो चुका है. हम ऑलरेडी उसको एक पैटर्न बना चुके हैं कि नहीं, यही बिलीफ सिस्टम, यही एक्चुअल सच है. अब आप उसको चेंज करोगे तो ऑब्वियसली
कहीं ना कहीं आपका पिछला जो जहाँ पे है वो तो खराब होगा ना, कि समथिंग्स रॉन्ग, ये कहीं और जा रहे हैं हम, यू नो। तो वो नया चीज आने के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी यू नो परसिस्टेंट, दैट नहीं मुझे ये काम करना है फॉर माई ओन सेल्फ एंड मैं ये करके रहूंगी। एंड उसके लिए बहुत सारी चीज़ें, आई एम टेलिंग यू दैट, बट आपको आना जरूर है, यू नो। ये वो 100% पार्टिसिपेशन जैसे हम कहते हैं कि हम मन नहीं है बट हम ऑफिस जा रहे हैं, मन नहीं है बट बिजनेस देख रहे हैं, मन नहीं है बट हम काम कर रहे हैं जो करना है। क्यों? क्योंकि वो डेली लाइफ का है। तो इसको भी एक पार्ट बना लो एंड विद इन टाइम आपको वो पता नहीं चलेगा, वो आपके लाइफस्टाइल में, वो आपके हैबिट ऐसा बन जाएगा, यू विल फील हैप्पी, क्योंकि ये चीजें हम अपने साथ अलाइन कर रहे हैं। और तो जैसे कहते हैं माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट, वो धीरे धीरे वो साइकिल क्रिएट होगी। जब वो साइकिल क्रिएट होगी यू विल बी सो हैप्पी विद योर सेल्फ, यू विल बी सो पीसफुल विद योर सेल्फ कि आपको किसी का होना ना होना, किसी का वैलिडेशन, किसी का इमोशन, आपको किसी का फर्क नहीं पड़ेगा, यू नो। यू विल बी हैप्पी yet giving and yet a satisfied person. So just be honest and be real with yourself. That's what I have to say. So मैम, अगर किसी को लाइफ में कोई गोल अचीव करना है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि you will have to suffer, you will have to work hard. तो आपको क्या लगता है कि ये नेसेसरी है कि हमको सफ़र करना ज़रूरी है? See, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे हाथ में नहीं है, राइट? कि अब जैसे एग्जाम देने जाते हैं, अब हमारे हाथ में क्या है कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमने पढ़ाई करी, अब फेल हुए या पास हुए, दैट इज ऑफ कोर्स हमने आंसर्स लिखे, दैट इज अप टू द टीचर कि वो किस हिसाब से, और कई बार होता है हमें हैंड राइटिंग के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, और मोस्टली वैसे तो हम सही आंसर जब देते हैं तो उसके हिसाब से मार्क्स मिलते हैं। तो अब डेली लाइफ में भी हम काम कर रहे हैं, अब दैट इज अप टू द यूनिवर्स कि हाँ ये हमारा एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी, हम मतलब वही डीप हम जाएंगे ना तो बहुत चीजें हैं इसमें। तो हम सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसे पास्ट रिग्रेशन और करंटली हमने इस लाइफ में क्या क्या किया है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर पे होता है या प्रेजेंट पे भी होता है। तो दैट इज यू नो अप टू आवर लाइफ या अप टू गॉड और अप टू यूनिवर्स, जो भी हम लाइफ में लेकर आए हैं, तो उसके बेसिस पे हम या तो हील हो रहे हैं या हम सप्रेस हो रहे हैं या हम डील कर रहे हैं, मतलब देयर सो मेनी थिंग्स अराउंड। तो येस आई वुड से कि कई बार हमें सफ़र करना पड़ जाता है। जैसे लोग कहते हैं कि आप बिना सफ़र के भी तो काम किया कर जा सकता है, यू नो, चीज़ें समझी जा सकती हैं, ऑफ कोर्स। बट मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है कि जब चीज़ें अच्छी चल रही होंगी ना, स्मूथ चल रही होंगी, तब हमें वो चीज़ अच्छे से समझ नहीं आती है। जब हम गिरते हैं, जब हम संभलते हैं और जब हम राइज करते हैं, तभी वो हमें चीज़ याद रहती है। जो इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अब एक कोई एक मैन है, अब वो एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुआ, यू नो, उसने धीरे धीरे अपना आप को बिल्ड किया। वो साइकिल से जा रहा है, उसके पास साइकिल है, इसने धीरे धीरे बिल्ड किया, वेल्थ बिल्ड करी, गाड़ी ली, फॉर एग्जाम्पल एनी स्मॉल कार, एंड उसने फिर उसके बाद एक SUV ली, SUV के बाद एक ब्रांडेड कार ली, उसके बाद धीरे धीरे का क्या। बट जब वो ब्रांडेड कार में बैठे है ना, और साथ में अगर कोई साइकिल वाला है, उसकी वो रिस्पेक्ट रहेगी, अनलेस ईगो ऑफ कोर्स हमारे सर पे चढ़ जाए। बट अगर आप एक बॉर्न ही सिल्वर स्पून के साथ हुए हो, BMW में सीधा आपको मिल गया, या आपको फैंसी कार्स और यू नो रेड कार्पेट टाइप्स मिल गया, तो आपको वो जो कनेक्शन या आप वो एक काइंड हार्टेड आई वुड से, या एक हैप्पी, मतलब एक यू नो, आई डोंट रिमेंबर द वर्ड, बट आप एक फील नहीं कर पाओगे सामने वाले के लिए कि ये कहाँ से आया है, या व्हाट इज यू नो व्हाट इज दैट, लाइक व्हाट इज देयर इन हिज माइंड सेट, जो भी साथ में साइकिल वाला है। तो उसके लिए हमें आई थिंक सफ़र करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड सफ़र करने में दैट्स व्हाट आई सेड जैसे बिफोर, कि हम बेटर भी बन सकते हैं, हम बेटर भी बन सकते हैं, दैट इज अप टू अस कि हम चूज क्या कर रहे हैं। कई लोग वो डील नहीं कर पाते इमोशनल हार्ट ब्रेक और या इमोशनल फेलियर के साथ, एंड दे गो टू यू नो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एंड सप्रेस कर दिया बेसिकली। और सप्रेस करने से आपके कैंसरस थॉट्स बन जाते हैं, जिसके लिए बहुत आपके डिजीजेस, माइंड, मतलब आपकी बॉडी पे आ जाते हैं। पहले इमोशनल आएगा, माइंड में आएगा, देन आपका फिजिकल आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गुड, आई हैव गॉन थ्रू दैट ऑफ कोर्स, बट इट्स मतलब वो कहीं भी आपको लेके नहीं जाएगा, देयर इज नो एंड टू इट। वेयर एज जब आप बेटर स्टेट में आते हो, बेटर स्टेट एज इन आप इस लाइन में आते हो जहाँ पे आपको लगता है कि यार अपने आप को हील करके ना इसको आगे सर्व करते हैं, इसको आगे डील करते हैं इसके साथ, वहां पे जब आप आते हो तब आपको लगता है कि हाँ वो सफरिंग ना
जो पेन थी वो मेरी स्ट्रेंथ में कवर हो गई। अब वो जो स्ट्रेंथ है, शायद आई वॉज द चूजन वन, मुझे वो यूनिवर्स ने चूज किया था अपने आप को हील करके मार्केट में आने के लिए, वर्ल्ड में आने के लिए, सो दैट मेरे जैसे और लोग हैं जो बोल नहीं पाते, जिनको सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उनके साथ बैठ के उनके साथ डील करते हैं, सो दैट दिस वर्ल्ड गेट्स अ बेटर, यू नो, बी इन अ बेटर पोजिशन एंड गेट्स बेटर डे बाय डे, रादर देन हेट्रेड वी गो टू लव। यू नो भाई, दो एस्पेक्ट हर चीज के, आप क्या चूज करें उस पर डिपेंड करता है। सो आई थिंक हेट्रेड भी आपके ऑप्शन है, लव भी ऑप्शन है, बट हम चूज दोनों में से क्या कर रहे हैं, दैट इज अप टू अस। तो ऑफकोर्स अगर आप गो थ्रू कर रहे हो किसी के साथ, किसी चीज के साथ, दैट इज अप टू अस ओनली कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, वो हेट्रेड के साथ, वो ट्रॉमा के साथ, वो शॉक के साथ, या फिर उसको कन्वर्ट करके आप कहते हो यार थोड़ा सा लाइम लाइट में आते हैं, थोड़ा सा लाइट में आते हैं कि देखते हैं कि इस साइड भी क्या है। दोनों साइड हमें कुछ नहीं पता, दोनों साइड अनसर्टेनिटी है कि उस वो लाइफ कहाँ लेके जाएगी या ये लाइफ कहाँ लेके जाएगी। दोनों में फियर है, दोनों में अबैंडनमेंट इश्यूज हैं, दोनों में व्हाट नॉट, ट्रॉमा, हीलिंग, ये मतलब ट्रॉमास वगैरह सब कुछ है। बट बेटर कौन सा पोजिशन है ना, वो आपको डिसाइड करना है आपके लिए क्या है। मैं कह रही हूँ आप बैठो, थोड़ा टाइम आपको लग रहा है कि आपको स्मोक करना है, आपको ड्रिंक करना है, आपको फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है, आपको गॉसिप करना है, आपको रोना है, डू दैट। अगर आपको वो चीज अच्छी लग रही है, गो विद दैट। बट उस केस में हम क्या करते हैं ना, हम लोगों को हर्ट करना कि उसने मुझे हर्ट किया, अब मेरी बारी है, मैं लोगों को हर्ट करूंगा। बट वेयर एज व्हेन यू कम टू दिस साइड एंड दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां पे आपको लगता है कि यार आपको एक अलग कनेक्शन हो रहा है आपके साथ, आपका एक अलग कनेक्शन हो रहा है यूनिवर्स के साथ। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इस साइड पे आते हो ना, आपको वैसे लोग मिलना स्टार्ट होते हैं, आपको हील करना स्टार्ट करते हैं, आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो आपके पास चाहे पैसा है या नहीं है, हेल्थ भी अगर आपकी डिग्रेड हो रही है कहीं ना कहीं, रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, तब भी आपके अंदर एक हैप्पीनेस है, तब भी आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन है। आई एम नॉट सेइंग इट इज ईजी, इट्स नॉट ईजी, बट अगेन इट्स नॉट इम्पॉसिबल एज वेल। हम चाहें तो डील कर सकते हैं दोनों से, बट चाहिए क्या वो हम पे डिपेंड करता है। जैसे हमें लाइफ में हमें जो चाहिए वो हमें पता है कि मुझे अगर बेटर बिजनेस करना है, या मुझे ये गाड़ी चाहिए, या मुझे ये घर चाहिए, द सेम वे वी शुड नो कि मुझे हेटरेट चाहिए, क्योंकि अगर आप उस साइड पे जाओगे तो आपको हेटरेट ही मिलेगी ना, क्योंकि वही सेम लोग मिल रहे हैं, सेम आपकी एनर्जी के, सेम फ्रीक्वेंसी के। एंड इस साइड पे आ रहे हो तो आपको सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वाइब्रेशन के लोग मिल रहे हैं। तो आप सोचो वेटेज कहाँ पर है, कि जहाँ पे ऑथेंटिक कनेक्शंस है वहां, या जहाँ पे लो वाइब्रेशन है, लो एनर्जी वाले लोग हैं जो आपको डेली बेसिस पे वहीं खींचेंगे जहाँ आप ऑलरेडी हो। तो वहां पे क्यों रहना है, मतलब मेरा क्वेश्चन ही यही है कि वहां पे क्यों रहना है। लेट्स कम आउट ऑफ इट। और अगर आपने उससे डील कर लिया, या आपने वो चीज देख ली है, एक बार ये भी देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बेटर है। एंड देयर इज दिस कोट ना बाय रूमी, जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि when there is crack, that's when the light enters, you know। तो जब वो क्रैक होंगे, जब आपकी अंदर आपको वो शॉक या ट्रॉमा लगा होगा, तब आपके अंदर जो वो लाइट आती है ना, that's a different light, you know। वो आप डिफरेंट हो जाते हो, आपका कॉन्सेप्ट, आपका पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। एंड आई मस्ट से वन शुड एक्सपीरियंस इट। आई नो बहुत खराब लगता है, बहुत हेट्रेड होता है, बहुत अपने साथ आप बिल्कुल आप छोड़ चुके होते हो, लाइक नथिंग, दिस नथिंग लेफ्ट, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट एंड देयर आर सो मेनी पीपल गोइंग थ्रू, यू नो, अ लॉट ऑफ वर्स थिंग्स, बी इट हेल्थ, बी इट रिलेशनशिप, बी इट वेल्थ, बी इट करियर, हर कोई डील कर रहा है, यू नो। तो जस्ट बी काइंड इनफ, क्योंकि आप भी डील कर रहे हो बट सामने वाला भी डील कर रहा है, राइट। तो सफर करना इंपॉर्टेंट है, बट वो सफर से आप क्या डील, कैसे आप उसको सोल्यूशन में लेकर आ रहे हो, कैसे उभर रहे हो, कैसे राइज कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। So ma'am, earlier we were talking about healing. Yeah. So इसी से क्वेश्चन आता है कि what is inner child healing और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। ओके, सो इनर चाइल्ड हीलिंग, सो पहले समझना है इनर चाइल्ड क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता और लगता है कि यार ये क्या नया वर्ड मार्केट में आया है, राइट। तो इनर चाइल्ड इज वो बच्चा हमारे अंदर, तो जैसे अगर मैं आज 33 ईयर्स की हूँ, जो 5 ईयर्स की श्वेता थी, व्हाट डिड शी वांट,
आज की डेट में, वो क्या चाहती थी उस टाइम पर और आज क्या चाहती है। अभी भी वो बच्चा अंदर है, हम वो लेट गो नहीं कर सकते हैं। आज मैं 33 क्यों, नेक्स्ट डे मतलब कुछ सालों में 63 हो जाऊंगी, तो वो 33 वाला बच्चा भी मेरे अंदर ही है, वो 5 साल वाला बच्चा भी मेरे अंदर है। तो वो जो इनर चाइल्ड है कि वो एक, हम कहते हैं ना बच्चा की क्या चाहता है, तो धीरे जब हम बच्चे होते हैं तब तो हम फटाफट बता देते हैं या रोक के दिखा देते हैं कि मुझे ये टॉय चाहिए या मुझे ये ये कपड़े चाहिए या मुझे यहाँ जाना है। तो वो मॉम डैड पेरेंट्स कहते हैं चल ठीक है, रो रहा है या चल मत रो, हम दे देते हैं। तो हम इजीली अपने फीलिंग्स को, अपने अंदर की जो एक भावना है, डिजायर्स को हम निकाल देते थे। बट वो धीरे 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 विद टाइम, विद फ्रीक्वेंसीज अराउंड या विद हार्ट ब्रेक्स, विद इमोशनल ट्रॉमास, हमने उस चीज को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया कि मे बी अगर मैं कुछ चीज करूंगी तब मुझे प्यार मिलेगा, या मैं कुछ उसके लिए करूंगी तब पीपल प्लीज करूंगी तब जाके मुझे आगे से कोई चीज मिलेगी, राइट। तो वो इनर चाइल्ड क्या होता है ना, वो धीरे 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 अपने डिजायर्स को कम करता जाता है, बंद कर जाता है, और एक टाइम ऐसा होता है कि उसको ऊपर पूरा लिड लग जाता है एंड पता ही नहीं चलता। और आज की डेट में हम जो जी रहे हैं, दैट इज ऑल, बस जी रहे हैं, जस्ट सर्वाइविंग वन डे एट अ टाइम, कि जब तक जिंदगी है जैसी है, ये तो अब तो दे दी ना भगवान ने। नो, आप एवरी टाइम, एवरी आवर आई थिंक एंड एवरी डे उठ के ये एक प्लेज ले सकते हो कि टुडे इज अ न्यू डे। मुझे अभी तक जो जीना था मैं वैसे नहीं जी रही हूँ, मुझे नहीं जीना वैसा, एंड एक नया बेटर पोजीशन पे आना है, नई बेटर प्लेस पे आना है। मैं कह रही हूँ बहुत डिफिकल्ट है, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स वेरी इजी, बट आप वो कर सकते हो। तो वो इनर चाइल्ड हीलिंग का मतलब होता है जो आपने सप्रेस किया, जो लिड से एक बॉक्स में सारी डिजायर्स को अंदर डाल दिया और उसको बंद कर दिया, उसको आप धीरे धीरे खोलो। और वो हीलिंग तभी हो पाएगी वो जब आप वो धीरे धीरे अपने डिजायर्स खोलोगे, अपने इमोशंस को निकालोगे कि मुझे ये चाहिए, एंड इट्स नॉट चाहिए एज इन मतलब मुझे ये मतलब चाहिए कि यार अगर ये नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी, या ये नहीं मिला तो मेरे को, या ये बंदा नहीं मिला, या मुझे ये चीज नहीं मिले तो मेरी लाइफ खराब हो जाएगी। अटैच होके डिटैच होना सीखूं कि मुझे ये चीज मिली, अगर मेरे पास आई है, अगर मिलती है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो भी बहुत अच्छी बात है। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू नॉट हैव एट दिस मोमेंट, क्योंकि अभी शायद आपका वो टाइम नहीं है, और मे बी वो दैट पर्सन इज नॉट राइट फॉर यू। तो वो इनर चाइल्ड हीलिंग तब होगी जब आप धीरे धीरे अपने डिजायर्स को खोलोगे, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालोगे और एक के साथ एक डील करोगे। कि मेरे को प्यार चाहिए था सपोज बचपन से, वो अभी तक अगर नहीं मिला है, वो वॉइड अभी भी है, तो उसको देखो ना, बैठ के जरा क्वेश्चन तो करो अपने आप के साथ कि ऐसा क्या है जो मैं बाहर ढूंढ रही हूँ, मैं अपने आप को नहीं दे सकती। वो वैलिडेशन है, वो एक्सटर्नल लव है जो बाहर से ही मिल सकता है, और अगर वो बाहर नहीं मिल रहा, सपोज मुझे आसपास नहीं मिल रहा, तो फिर मतलब व्हाट इज देयर, व्हाट आई कैन गिव टू माई सेल्फ एट दिस मोमेंट। तो वहां पर उसको हील करो, हील के साथ कुछ टेक्निक्स करो अपने आप, टू फॉल इन लव विद योर सेल्फ, to have that place, to carry that place for yourself at your home, at your own place, जहाँ पे आपको लगे कि यार ये बच्चा वो प्यार चाहता था और अब मैं उसको वो प्यार दूंगी। आपको कोई हक करने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं, रोज उठो, अपने आप को ऐसे, 2 हाथ है ना, अपने आप को ऐसे हक करो। आपको कोई आई लव यू बोलने के लिए नहीं है, शीश के पास जाओ, आंखों में आंखें डालो एंड से आई लव यू टू योर सेल्फ। कितना डिफिकल्ट है, स्टार्टिंग में लगेगा क्या कर रही हूँ यार मैं, बट विद टाइम एंड ट्रस्ट मी, एवरी टाइम एवरी डे अगर आप ये एक बार कर लोगे ना, धीरे धीरे आपके वो माइंड में ऐसा आ जाएगा, अंदर बॉडी के अंदर ऐसे इनकलकेट हो जाएगा कि आपको लगेगा ये तो नॉर्मल है। मतलब अगर वो आई लव यू बोले ना बोले कोई बात नहीं, मैं अपने आप को आई लव यू बोल सकती हूँ, वो वैलिडेट करे ना करे कोई बात नहीं, मुझे पता है आई एम मेकिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ टूडे। तो अगर कोई सामने से कॉम्प्लीमेंट करे, इट्स ओके, गिव द कॉम्प्लीमेंट टू योर सेल्फ, and go with that. So वो inner child healing का मतलब ये है कि वो जो भी आपके suppressed feelings हैं, suppressed emotions हैं, उसको निकालो, जो बचपन से अभी तक कि अब मुझे प्यार नहीं मिला, या मुझे warmth, मुझे care नहीं मिली। किस सेंस में केयर नहीं मिली, किस सेंस में आप केयर चाह रहे हो,
आज की डेट में, और सामने से क्यों चाह रहे हो? अपने आप को एक बार देखकर देखो, कमिटमेंट नहीं मिली, कमिटमेंट तो आपने अपने साथ करी। आपने क्या 5 मिनट बैठ के, या अगर आप जिम जाना चाह रहे हो इतने टाइम से, क्या आप जिम जा पा रहे हो? आप 2 मिनट बैठ के क्या ग्रैटिट्यूड लिख सकते हो कि आपके पास जो भी है, आप सांस ले रहे हो, दैट यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि हम सांस ले पा रहे हैं। आपने आज का दिन देखा, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि आज काफी लोग नहीं उठ पाए आगे, राइट? सो वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर वाटर, क्लीन वाटर। बहुत दुनिया जहाँ पे साफ पानी नहीं मिल रहा, यू नो, तो वो ग्रैटिट्यूड रखना। अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ इतना बोल देना, थैंक यू फॉर वट एवर आई हैव, सिर्फ शुक्राना करना है। थैंक यू फॉर माई हेयर, थैंक यू फॉर दिस आई साइट, थैंक यू फॉर माई नोज, थैंक यू फॉर माई स्किन, ग्लोइंग स्किन, एनीथिंग। बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए। आप धीरे धीरे उसका थैंक यू बोलना स्टार्ट करो। एंड आई बिलीव जिस पे हम ज़्यादा अटेंशन डालते हैं, अब चाहे वो लैक हो चाहे वो आपका अबंडेंस हो, वो हमेशा बढ़ती है। अगर लैक होगा तो लैक पे आपका लैक ही आएगा, यू नो, कि नहीं है पैसा, मेरे को प्यार कोई नहीं करता, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा। तो पहले वो कंसिडर करना स्टार्ट करो। और अगर वैरा जब आप अबंडेंस में आते हो, मेरे पास बहुत है, तो यूनिवर्स कहता है जिसको बहुत है चल इसको और दे देता हूँ, इसको फर्क नहीं पड़ रहा, इसको और देते हैं, इसको और देते हैं। तो बस आपको वो डील करना आना चाहिए, और वहाँ पे वो इनर चाइल्ड हीलिंग स्टार्ट हो जाती है कि वो बच्चा जो था, जो चाह रहा था, वो आज आप एडल्टहुड में आकर वो सब कुछ उसको दे रहे हो। आपको लग रहा है कि चल ठीक है, यू नो, कई बार लोग कहते हैं फाइनेंसेस नहीं है तो हम कैसे देंगे अपने आप को। फाइनेंसेस नहीं है तो एक अपने आप को आई लव यू बोलने में उसमें फाइनेंस नहीं लगता, एक अपने आप को इसे 2 ग्रैटिट्यूड लिखने में फाइनेंस नहीं लगता। एक बार करके तो देखो, नहीं होगा तब बात करेंगे आगे, बट एक बार इसको, यू नो, 21 डेज कंसिस्टेंटली एक बार करके देखो। 22nd डे आपके मुंह पे स्माइल ना आए ना, तब मुझे बताना कि यार यस, मुझे ये चाहिए था। वो प्यार जो मैं बाहर ढूंढ रही थी, वो केयर जो मैं बाहर ढूंढ रही थी या ढूंढ रहा था, वो मैंने अपने आप को दे दिया। अब जो भी सामने से आएगा, दैट वुड बी एन एडिशन टू इट। वो एक बस एड ऑन फैक्टर होगा मेरे लिए, चेरी ऑन द केक होगा, वो आप कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो इनर चाइल्ड हीलिंग बस वही है कि बैठो, एनालाइज करो इमोशंस को, जो सप्रेस कर रहे थे उसको निकालो, बैठो। और अगर थेरेपिस्ट की नीड है, थेरेपिस्ट के साथ जाओ, कोच की नीड है, कोच के पास आओ, बिकॉज वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स। तो मेरा एक मेथड है विच आई हैव नेम्ड एज फिनिक्स रिक्लेमेशन मेथड, जिसमें वी रिलीज फर्स्ट, यू नो, रिलीज आर इमोशंस जो भी हमारे अंदर थे, बर्डन करे हुए हमने अपने आप को जिससे, देन वी यू नो रिलीज, देन वी रिक्लेम द सेम, रिक्लेम दीज इमोशंस, उनको नाम देना कि बैठ के गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, एंग्शियस हो रहे हो, क्यों हो रहे हो, रोना आ रहा है, क्यों आ रहा है, आने दो, एंड उसके बाद राइज अबव ऑल ऑफ दिस। सो फिनिक्स रिक्लेमेशन मेथड, दैट्स व्हाट आई हैव बीन टीचिंग टू माय क्लाइंट्स एंड दे हैव गॉट like numerous benefits out of it, कि हम नाम दे रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं, एंड देन वी आर राइजिंग अबव इट। तो ऐसा नहीं मैं कह रही कि आपके प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, मैं ये नहीं कह रही आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रही हेटरेट खत्म हो जाएगी, बट आपको उससे डील करना आ जाएगा। जहां महीनों लगता था आपको वो चीज़ों से निकलने में और एक बिटर स्टेट से निकलने में, और अगर नहीं भी निकल पा रहे हो तो एटलीस्ट आप एक ऐसी पोजिशन पे आ जाओगे कि आपको लगेगा यार ये मेथड कर लेती हूँ या ये टेक्निक करूंगी, आई विल बी इन अ बेटर पोजिशन। आई वोंट से बहुत एकदम इमीडिएट इफेक्ट आकर आप वो पार्टी करने जा रहे हो और आप खुश हो रहे हो, वो नहीं आएगा, बट इवेंचुअली यस इट विल कम। तो दीज हीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थेरेपिस्ट पे नहीं जा सकते, साइकोलॉजिस्ट पे नहीं जा सकते, एक्सपेंसिव लगता है, तो आप लाइफ कोच पे आओ। लाइफ कोच इज लाइक बेसिकली आई वुड से नर्सेज, यू नो, लाइक साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट एक डॉक्टर्स, एक प्रोफेशनल्स हो जाते हैं। लाइफ कोच बेसिकली आपको होता है कि आपके साथ बैठकर आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन के, आपका हैंड होल्ड करके आपको उस चीज से पुल करना। तो अगर आपको ये चीजें नहीं समझ आई, ये टर्म्स नहीं समझ आ रहे, इनर चाइल्ड हीलिंग एंड ऑल दैट, एटलीस्ट हैव, यू नो, कम विद मी, हैव अ 1-to-1 कॉल एंड लेट्स डिस्कस, बिकॉज वी नीड टू अल्टीमेटली थ्राइव, यू नो, instead of survive. So that's my motto. What I have learned in all these years, like instead of surviving, you know, just thrive, yaar. You got one life, so why not just smile and just let it go, just, you know, and have a fun-filled life ahead. And ma'am, एक और question मेरा ये था, मतलब when two persons they both are in a companionship, yeah, but
ऐसा होता है कि दे बोथ लव ईच अदर, दे केयर फॉर ईच अदर, बट ऐसा होता है किसी स्टेज पे दे कांट स्टैंड फॉर ईच अदर, लाइक जहाँ पे उन्हें स्टैंड लेना होता है वो नहीं ले पाते। तो ये चीज आपको सही लगती है? क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है फिर दूसरे सिनेरियो में देखे कि हम उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो भी चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या सही है इसमें, इन दोनों में, कि उन्हें स्टैंड लेना चाहिए या फिर हमें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए उन पे? So in that case, stand आप अगर सामने वाले से मांग रहे हो कि वो स्टैंड ले, पहले आप अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करो, नॉट इन लाइक यू नो नेगेटिव वे। से फॉर एग्जांपल कोई भी आपका XYZ जो बहुत मेजर आजकल रहता है कि इन लॉज में कि एक हस्बैंड वाइफ है और वाइफ की कोई प्रॉब्लम हो जाती है इन लॉज के साथ, एंड वो आप डिस्कस करते हो अपने हस्बैंड के साथ कि ये हुआ है। अब होता क्या है ना, सैंडविच कौन बन रहा है? द गाय, the husband, and I don't think it should be done. So rather than going to him, discuss your problem. I'm not saying you know communicate नहीं करना, communicate करो, but उससे पहले आप उससे जो आपका जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ ना उसके साथ उनको बता दो कि मामा मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या डैड मुझे ये चीज आपकी अच्छी नहीं लगी, यू नो। एंड अगर ये भी नहीं बोल सकते तो सिट विद देम कि कैसे हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम ये दोबारा ना हो। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंड ये सोचना कि यार वो मेरे लिए स्टैंड ले, पहले आप अपने लिए स्टैंड लेना तो स्टार्ट करो। पहले आप खुद तो खड़े हो, पहले आप खुद के साथ रियल तो हो कि यार ठीक है वो प्रॉब्लम हुई या उसने मुझे ट्रिगर करा, सो टेक दैट 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई वुड रियली से दैट कि कभी भी हमें सामने वाला ट्रिगर नहीं करता है। इट्स लाइक अगर आपने वो स्टोरी सुनी होगी कि अगर हम नींबू निचोड़ रहे हैं, यू नो, वी आर स्क्वीजिंग अ लेमन, तो वो लेमन जूस निकलेगा ना, ऑरेंज जूस तो नहीं निकलेगा। तो दैट्स व्हेन अगर हमें कोई स्क्वीज कर रहा है, हमें कोई ट्रिगर कर रहा है या हमें किसी से कोई प्रॉब्लम हुई है, तो अगर मेरे अंदर एंगर है तो एंगर आएगा, मेरे अंदर हेटरेड है तो वो टुवर्ड्स दैट पर्सन हेटरेड आएगी। बट वेयर एज अगर आई एम पीसफुल विद माई सेल्फ, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, इट्स ओके, लेट इट गो। गलती हर किसी से होती है, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, शायद कुछ सीखने को मिल जाता है, यू नो, तो आप वो लेट गो कर दोगे। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही आप वीक हो जाओगे इस केस में, आप उसको रखोगे अपने यू नो आप अपने बात को रखोगे कि मुझे दिस इज व्हाट आई फेल्ट, दिस इज व्हाट आई एम नॉट सेइंग कि उसको सप्रेस करना है। रखो, सामने रखो, अच्छे से रखो, प्यार से रखो, क्योंकि अल्टीमेटली एवरीबडी नीड्स दैट रिस्पेक्ट एंड लव। तो अगर आप उसको गुस्से से बोल रहे हो, हेटरेट के साथ बोल रहे हो, आपने ये किया, आपने मुझे ऐसे बोला, मैं तो नहीं रह रही यहाँ पे, या मैं तो नहीं रह रहा यहाँ पर, तूने मुझे ये बोला था, तो ऑफ कोर्स वो सामने वाला कहेगा ठीक है यार, लेट इट बी, मैं भी ऐसे बिहेव करूंगा। बट ठीक है, आप एक बार अच्छे से, अब लोग बोलेंगे यार हमेशा हम यही करते रहें कि हम तो अच्छे से बात करेंगे और सामने वाला बोलेगा कि ये तो हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। एक बार लो, 2 बार करो, तीसरे बार करो। अगर आपको लग रहा है कि यार अब मेरा हो गया, तो उस सिचुएशन से या उस स्टोरी से बाहर आ जाओ। Then again you have to take a stand for yourself. Ultimately हमें खुद के लिए ही स्टैंड लेना है. We can't expect that from anybody else. So if I'm saying that I came from an 8-year-long marriage, so that's the step which I took. You know, that's the responsibility which I took ultimately कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है. You know, I can't give myself more and more into this. I give this relationship and this person a lot of time. You know, a lot of efforts. अब शायद मैं डील नहीं कर पा रही, तो rather than you know और डिग करने की बजाय या उसमें और नीचे जाने की बजाय, लेट्स मूव आउट ऑफ इट। क्योंकि मुझे नहीं पता, वहां भी अनसर्टेनिटी है, मुझे नहीं पता आगे रिलेशनशिप हमारा कैसा जाएगा, अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। और अगर मैं इससे बाहर आ जाती हूँ तो मुझे नहीं पता, अगेन आई डोंट हैव अ ब्लूप्रिंट हियर एज वेल, तो मेरा अच्छा भी हो सकता है लाइफ और खराब भी हो सकती है। तो उस टाइम पे हमें ये जानना जरूरी है कि मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट पास्ट और योर फ्यूचर, प्रेजेंट। एट प्रेजेंट उस टाइम पे आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, एंड बट उस टाइम पे भी हमें विद सेन माइंड बैठकर मेडिटेशन करके, या अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते किसी साथ हेल्प लेके, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल, एंड यू कैन यू नो गेट अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट कि ठीक है लेट्स डील विद दिस, करना क्या है। आप उस स्टोरी को भी आगे बढ़ा सकते हो बट उस स्टोरी से बाहर भी निकल सकते हो, दैट इज अप टू यू। सो व्हाट यू हैव टू डू, that is up to you know ultimately on yourself कि मुझे कैसे डील करना है। तो स्टैंड हमें तो खुद ही लेना है। अब वो किसी की हेल्प के साथ भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स आई विल से आस्क, क्योंकि अगर हम नहीं पूछेंगे हेल्प हो, बीट एनी हेल्प, यू नो, फाइनेंशियली, इमोशनली, एनी काइंड ऑफ हेल्प, अगर हम नहीं लेंगे तो वो सामने से नहीं आएगी। देन अगेन जो मैंने पहले बोला, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा, मना कर देगा, नेक्स्ट टाइम बात नहीं करेगा या छोड़ देगा, एनीथिंग।
या फिर क्या पता अच्छे से कर भी दे, आपको वो हेल्प मिल भी जाए। तो स्टैंड लेना आपको खुद ही पड़ेगा, कोई सामने से नहीं आएगा, बट आपको हेल्प जरूर मिल सकती है, आपको सपोर्ट जरूर मिल सकता है, एंड उसके लिए यू नीड टू आस्क, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन इफ यू वांट टू, या तो फिर ऐसे ही जियो, दैट इज अप टू अस अगेन। 2 सॉल्यूशंस होते हैं ना हमारे पास, 2 ऑप्शंस होते हैं कि अगर आपको रहना है आप रहो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको लगता है कि मुझे बाहर भी निकलना है बट आप सल्क भी कर रहे हो, then that is no point. We are here to live our life again. तो जो भी आपको लग रहा है कि मैं जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ, that is up to you, in your hands, of course. ओके मैम, लास्टली आई वांट टू आस्क कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज देना चाहोगे, लाइक कोई टिप्स देना चाहोगे मेंटल वेलनेस से रिलेटेड? ओके, सो आई थिंक 3 टिप्स हैं बहुत बेसिक जो हम यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। आई थिंक फर्स्ट विच आई टेल माई क्लाइंट्स टू डू इज दिस, बहुत बेसिक टेक्निक है विच इज़ 5 4 3 2 1, जो एक आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था और मैंने अपनी लाइफ में इसको इनकलकेट भी किया है, जिसमें हम STHST हम इसको, मैं इसको ऐसे नाम देती हूँ, विच इज S इज योर 5 साइट, जो हमारी एक्सक्लूसिवली वाइड साइट है, हमारी सबसे पहले जो नजर जाती है, दैट इज 5। तो 5 चीजें आप वो देखो आपके आसपास, जैसे सपोज आप एंग्शियस फील कर रहे हो, या आपको नमनेस लग रही है, या आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट आई एम फीलिंग। कई बार हमें फीलिंग ही नहीं पता चलती कि यार मुझे बुरा क्यों लग रहा है, या मैं ऐसा नेगेटिव क्यों फील कर रही हूँ। तो उस टाइम पे, उस मोमेंट में आने के लिए, उस बॉडी में, अपनी बॉडी में आने के लिए 5 चीजें कोई आसपास देखो कि अच्छा मैंने ये गुड वाइब्स ओनली का फ्रेम देखा, या देयर इज दिस वाइट वॉल, आई हैव दिस टेक्सचर। तो ये आप देखो और 5 चीजें या तो आप बोलो या फिर आप अपने माइंड में रखो कि आई हैव 5 थिंग्स टू सी। डन। नाउ कम्स 4 विच इज साइट हो गया, देन वी हैव अ टच। 4 थिंग्स यू नीड टू टच। It could be your texture, cloth fabric, it could be a footwear, it could be a phone cover, anything, 4 things which you need to touch to come back into your own body in the present moment. Then we have S हो गया sight, T हो गया touch, H is to hear. कि 3 आवाजें कुछ ऐसे सुनो, it could be your breathing, उसकी आवाज सुन लो, take deep breaths, उसकी आवाज आती है, या फिर birds chirping, या एनी म्यूजिक आपको सुने, या कोई बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपकी लिसनिंग वो एक आपकी एक्सेसिबिलिटी, वहाँ पे एक इमोशनल नर्व आपकी एक्टिव होगी कि ठीक है मैं एक प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, मैं कहीं डायलेमा में, मैं किसी क्या कहते हैं उसको, इमेजिनरी वर्ल्ड में नहीं हूँ, इल्यूशनरी वर्ल्ड में नहीं हूँ। देन एस हो गया साइट, देन वी हैव टच, देन वी हैव हियर, एंड 2 इज योर स्मेल। 2 थिंग्स यू नीड टू फिगर आउट कि कुछ स्मेल करना है। अगर नहीं भी आ रहा है दैट्स ओके, बट आपको अल्टीमेटली आना कहाँ है, प्रेजेंट मोमेंट में। नहीं समझ आ रहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर कुछ आपको खाना बनता हुआ है तो सोचो क्या बन रहा होगा, यू स्मेल दैट। एंड सेकंड, कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमें चाहिए ही चाहिए, एंड अल्टीमेटली इट्स योर टेस्ट। सो STHST। तो टेस्ट, इसमें अब इसका क्या होता है, सटल होता है, तो हम इसको सबसे एंड में रखते हैं कि टेस्ट हमारे पास जनरली नहीं रहता। अगर लास्ट में मैंने कुछ खाया है तो उसका टेस्ट रहेगा, तो उसको सोचो कि क्या टेस्ट आ रहा है मेरे मुंह में। सो 5 इज थिंग्स टू सी, 4 थिंग्स यू नीड टू टच, देन 3 थिंग्स यू नीड टू हियर, 2 थिंग्स यू नीड टू two things you need to hear, yeah. And then you have 1 thing to taste. तो ये आप 5 4 3 2 1 करो to come back into the present moment. ये एक टेक्निक है। सेकेंड टेक्निक इज एवरी डे सिट विद योर सेल्फ। सिर्फ इतना लिखो कि मैंने आज मैं किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, सिर्फ इतना लिखना है, चाहे आप नोट्स में लिखो चाहे वो पेन पेपर पे लिखो। आई पर्सनली सजेस्ट कि पेन पेपर से लिखना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके माइंड में आता है, माइंड से हैंड में आता है, हैंड से नर्व्स, देन फिंगर्स, देन पेन, एंड देन ऑन योर पेपर। तो सारी आपकी बॉडी की अलाइनमेंट ना साथ चल रही है। तो रादर देन राइटिंग ऑन योर फोन एंड योर नोट्स, गिव इट time and sit with yourself, just
एक लाइन लिखनी है आपने, यू नो, जस्ट बी ग्रेटफुल, कि मैं आज के लिए किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। चाहे एक भी लिख लोगे ना, उसमें भी आपको बहुत अच्छा फील होगा। बट आई सजेस्ट कि राइट एटलीस्ट 3, इतनी तो ब्लेसिंग्स हमें मिली ही हुई है, राइट। सो दिस इज सेकेंड, विच इज ग्रैटिट्यूड, विच वी नीड टू राइट एवरी डे विदाउट मिसिंग एनीथिंग। चाहे आप रात को कहीं शादी से या कहीं पार्टी से भी आ रहे हो, तब भी आई वुड सजेस्ट टू राइट इट, सो दैट हम उस पोजिशन में रहें कि हम एक जैसे कहते हैं ना कि हाँ एवरीडे, अगर आज ब्रश नहीं करा तो कुछ इनकम्प्लीट सा लगता है, तो ऐसे ही आपको इनकम्प्लीट फील होना लग जाए कि जब लगे कि यार आज कुछ किया नहीं, आज वो मिसिंग है। क्या मिसिंग है? ग्रैटिट्यूड नहीं किया। और जस्ट से इट, जस्ट से थैंक यू फॉर टुडे, यू नो। तो वो एक हमें अपनी लाइफ में लाना जरूरी है। एंड थर्ड इज मिरर एक्सरसाइज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी सीकिंग सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग। आप सिर्फ अपने साथ 5 अफर्मेशंस आई वुड से कि अपने लिए मिरर के सामने खड़े होकर एवरीडे बेसिस में बोलो, एंड अल्टीमेटली जस्ट एंड विद आई लव यू। See the change in your confidence, see the change the way you walk, see the change the way you speak, and ultimately see the change in your relationships, because when you're happy with your own self, you will be happy with others around you. Right? तो वो affirmations आप कुछ भी बोल सकते हो according to the situation you are in. I am enough. You know, if you're seeking validation from outside, I am sufficient, I am happy, I am beautiful, I have a beautiful soul, I am kind-hearted. There's so many affirmations out there. And plus, like me, I suggest, you know, some customized affirmation according to the people who are going through stuff. तो हम वैसी affirmations भी करते हैं कि जिसमें आपको जैसी affirmations चाहिए, हम वैसे भी उसको यू नो वी टाइप इन और वी गिव दैट टू द क्लाइंट कि आपको जैसे चाहिए. इफ यू आर गोइंग थ्रू फाइनेंशियल लॉस तो हम उसमें अफर्मेशन कैसे, मतलब एनीथिंग, अगर हम इफ वी आर इवन गोइंग थ्रू फाइनेंशियल लॉस उसमें भी हम अफर्मेशंस डाल सकते हैं. तो वो ये कि इट्स डिफिकल्ट रहेगा स्टार्टिंग में कि यार क्या बकवास है ये, क्या मतलब मेरा यहाँ पे दिल दुख रहा है, यहाँ पे मैं नम फील कर रहा हूँ और मैं क्या बोल रहा हूँ. सो आई वुड से फेक इट टिल यू मेक इट. से इट नहीं समझ आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि आप ऑलरेडी वो उसको एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, इमोशंस को, फीलिंग्स को जो आपके साथ हुआ है यू नो अराउंड यू. तो इट्स ओके. कुछ और ना करने की वजह, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो यही कर लो, ट्राई तो करो. नहीं होगा तो लेट गो कर देना, छोड़ देना, बट एटलीस्ट एक बार बैठ के करो. सो 3 things which you need to do. First is your 5, 4, 3, 2, 1 ST, sight, touch, hear, then smell and then taste. ये हम 5, 4, 3, 2, 1 so that we come in the present moment back again. कि अगर हम बाहर हैं और illusionary environment में हैं, world में हैं, then we come to our body. Second is your gratitude, which we have to do every day consistently. चाहे आप 1 लिखो but लिखो, थोड़ा करो रोज करो टाइप कि 3 लिखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एवरीडे हमारे पास, जब आप खोलोगे ना एक वीक में, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं मेरे पास, you know. So that feeling is ultimately, it's ultimate, I mean. And third is your mirror exercise कि बस बैठ के अगर आप एक I love you भी बोल देते हो अपने आप को, you're good to go. Thank you for watching the podcast. If you want to get healed, you can get connected with me. The details are on the screen. This is me, Shweta Meni, signing off. Thank you so much.